Dear students, here are some question answers of your read. Okay, एवेलियन ग्लेनी. तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से समझिएगा और आपकी नोटबुक में लिखिएगा. चलो हम करते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आंसर्स. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक. डेबोरा कॉली ने बहुत अच्छी तरह से ये पूरा जो रीड है वो लिखा है, जिसमें फर्स्ट वन, एवेलियन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. बहुत ही ब्यूटीफुल सेंस है इस पूरे प्रोस का. ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं. पेज नंबर 20 पे जो आपकी बिहाइव टेक्स्ट बुक है उसमें 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं. कुछ फ्यू वर्ड्स यानी कि 2-3 सेंटेंस में हमें उसका आंसर लिखना है. कुछ है 30-40 वर्ड्स यानी कि कुछ सेंटेंसेस ज़्यादा होंगे. और थर्ड वन जो है वो 2-3 पैराग्राफ में, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा दिक्कत लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में होती है उनको. तो ये आपको थोड़ा बहुत ही ईजीली मैंने दिखा. देखो आपके स्क्रीन पे मैंने आंसर भी लिख के दिए हैं. तो हम शुरू करने जा रहे हैं. आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एवेलियन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें इसका आंसर मिलेगा. एवेलियन ग्लेनी वाज 17 years old when she went first time to prestigious Royal Academy of Music in London. इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको पूरे आंसर्स, ये प्रेस्टिजियस वगैरह जो वर्ड्स हैं वो हम एडिशनली अगर इसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो पेपर चेकर होगा उसको लगेगा कि नहीं, इसको आ रहा है, बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई किया है. ठीक है ना. तो सेकंड क्वेश्चन उसमें है, व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड. ओके, व्हेन वाज इट कंफर्म. 2 क्वेश्चन है इसमें, देखिएगा. ठीक है, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे. वंस एवेलियन वाज 8 years old and her mother called her name and she didn't move. That time her deafness first noticed. सबसे पहले तब नोटिस किया गया था. ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर, व्हेन इट वाज कंफर्म. व्हेन शी वाज 11 years old, that time her marks were very poor, and with suggestion of her headmistress they went for specialists. Then it was confirmed that her hearing was severely impaired. ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट करते हैं. आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 to 40 वर्ड्स. हाँ, तो हमें देखिए एटलीस्ट 5 वर्ड्स होते हैं एक लाइन में, एक सेंटेंस में. तो 40 वर्ड्स अपर फिगर हमें पकड़ना, क्योंकि मार्क्स लेना है हमें. हाँ, तो 7 से 8 सेंटेंस अगर इसमें हम लिख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है. कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें नहीं लिख सकते तो उसमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फ्रूटफुल आंसर होना चाहिए. ठीक है. हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक. व्हाट डिड ही डू एंड से. देखिए 3 अलग अलग क्वेश्चन है इसमें, तो उसका आंसर देने में तो हमें थोड़ा लेंदी ही लिखना पड़ेगा. One day, Evelyn Glennie noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning 2 large drums to different notes. Ron Forbes said that don't listen through your ears, try to sense it some other way. Ron Forbes has repeated above exercise
and Avillian was able to discover that। इस तरह से हम तीनों क्वेश्चन के आंसर इसमें दे सकते हैं। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉसेस फॉर विच एविलियन परफॉर्म्स। इसमें बहुत कम नाम दिए गए हैं। इंटरनेट पे ढूंढ के हम लिख सकते हैं, लेकिन इस जो टेक्स्ट बुक के डिपेंडेड है वही मैंने लिखा है कि एट द एज ऑफ 17 एविलियन ग्लेनी स्टार्टेड टू परफॉर्म हर म्यूजिक in prestigious Royal Academy of London, as she has performed various part of UK and US। इतना हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दूसरा कहीं पे भी ऐसा नहीं है। अगर आपको मिले तो ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। ओके, द लास्ट वन, आंसर द क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से डीपली लिखना है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक है ना। उसका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको उसका आंसर लिखना है। हाउ डज एविलियन हियर म्यूज़िक, ये पूरे चैप्टर में से कुछ ना कुछ मिला के करना है, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है, हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं। एविलियन ग्लेनी फाउंड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली वीकेंड एंड शी वॉन्टेड टू मेक हर म्यूजिशियन, so she has started listening music by different way. Ron Forbes suggested her to listen music by other way. From that time, Evelyn started to listening music by her body part. She was trying to feeling music by its vibration. Evelyn, when entered in wooden surface, she used to remove her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. So we can say that even though she was deaf, she was listening music, the sound without hearing it। ठीक है, इस तरह से हम ये पूरा लिख सकते हैं। और लास्ट में देखिए मैंने एक सेंटेंस पूरा जो हमारा जो ये टॉपिक है उसका हेडिंग है वो भी लिख दिया है, ठीक है ना। तो आप आपकी नोटबुक में ये सब लिख लीजिएगा। देखा बच्चों आपने कितनी ब्यूटीफुली हमने पूरी तरह से मार्क्स हम गेन कर सके। इस तरह से हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से आपकी नोटबुक में लिखने हैं और ना सिर्फ लिखने हैं बट उसको याद भी करने हैं, क्योंकि इन योर एग्जाम this kind of question answers should be asked and you should write the proper answer according to the questions। हमने देखा है कि अक्सर बच्चों को आंसर आता है लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिख पाते, इसलिए अपने मार्क्स जो है वो गंवाते हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि आप बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझिए और उसके आंसर फिर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। Thank you very much.